ईरान इसराइल जंग और अफगान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़्व-उल हक़ वक्त दो बड़ी जंगों में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या है। हुकूमत कौमी असम्बली और सेनेट में पार्लिमानी लीडर्स को आज इन कैमरा ब्रीफिंग देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर्स को शिरकत की दावत। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं को ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, सिफारती कोशिशों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। शुरा को अफगान तालिबान और दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन में होने वाली कामयाबियों और तालिबान रजीम के ठिकानों पर बमबारी से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया जाएगा। अमेरिका के ईरान में तकरीबन 2000 अहदाफ पर हमले, 17 बहरी जहाज़ों को तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का कहना है ईरान की जानिब से 500 बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। खलीज अरब, हुर्मस और खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज मौजूद नहीं। अमेरिका ईरान के मिसाइल पैड्स को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के जोहरी और बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बना रहे हैं। 153 ईरानी शहरों पर क़यामत खेज हमलों में 165 तालिबान समेत 787 शहीद। तेहरान का लीडरशिप कॉम्प्लेक्स मलबे का ढेर बन गई। ईरान ने एक बार फिर मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है हुकूमत की तवज्जो मुल्क के दिफा पर है। मुज़ाकरात की आड़ में हमले करने वाले रुस्वा होंगे। ईरान की इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर हमलों की 16वीं लहर जारी। तेल अवीव, यरूशलेम, हीफा में ईरान के मिसाइल हमले। इसराइल में सायरन बज उठे। यहूदी हमलों के खौफ से शेल्टर्स की तलाश में भागते रहे। पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइली फौज के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। वस्ती इसराइल समेत कई इलाकों में ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से दर्जनों इमारतें तबाह हो गईं। कई मकामात पर आग लग गई। ईरानी फौज और पासदारान इनकलाब की जानिब से मुसलसल यूएई, दुबई, कुवैत, कतर और अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े और महंगे तरीन रडार सिस्टम को भी निशाना बनाने का दावा किया है। $1 अरब मालियत का ये रडार पूरे खित्ते की निगरानी करता है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में भी अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमला, CIA स्टेशन की छत तबाह। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि हमले में CIA एजेंट या एहलकार हलाक या जख्मी हुए हैं या नहीं। ईरान की फ़ज़ाइया, बहरिया और क़यामत ख़त्म करती है। अगर अमेरिका पहल ना करता तो ईरान हमला कर देता। मैंने खुद इसराइल का हाथ ईरान पर हमले के लिए बढ़ाया। बहुत से लोग इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। ये लोग किसी भी वक्त हथियार डाल देंगे। हमलों की नई लहर शुरू होने वाली है। अमरीकी सदर ट्रंप की जर्मन चांसलर से मुलाकात में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान को बड़े नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। डेमोक्रेट्स लवर्स हैं, बरतानिया से खुश नहीं। स्पेन से तमाम तिजारत खत्म कर रहे हैं। जंग खत्म होने पर तेल सस्ता हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। अमरीकी सेनेट में जंगी इख्तियारात के हवाले से करारदाद पर वोटिंग आज होगी। करारदाद में कहा गया है कांग्रेस की मंजूरी के बगैर अमरीका मज़ीद फौजी कार्रवाई नहीं कर सकेगा। दिफा या ईरान की जानिब से बराह रास्त हमले की सूरत में कार्रवाई का इख्तियार बरकरार रहेगा। करारदाद सेनेटर टिम कैन, चक शूमर और एडम शेफ ने पेश की, जिसका मकसद सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ मज़ीद फौजी कार्रवाइयों से रोकना है। ईरान में नए अहद का आगाज। मुश्तबा खामिनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। इसराइली मीडिया का दावा ईरानी सरकारी हलकों की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक मजलिस खबरगाह ने आज मुश्तबा खामिनाई के नाम की मंजूरी दी। आयतुल्लाह खामिनाई की नमाज जनाजा इमाम खमीनी हॉल में अदा की जाएगी और मशहद में आखिरी आरामगाह होगी। अमाराती हुकूमत का ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल न होने देने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल अक़वामी ताउन की प्रेस ब्रीफिंग। तर्जुमान वज़ारत दिफा ने कहा
ईरान ने शहरी इलाकों को निशाना बनाया, 3 अफराद जाँ बहक, 68 जख्मी हुए। ईरान ने 186 मिसाइल हमले फायर किए, 172 को नाकाम बनाया। 13 समंदर में गिरे, 755 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया। हमारे पास स्ट्रेटेजिक हथियारों के ज़खायर मौजूद हैं। इस तनाज़े की तोसी के ख़्वाह नहीं, कशीदगी में कमी चाहते हैं। यूक्रेन और इसराइल की मदद अमेरिका को महंगी पड़ गई। एक माह में दिफाई मिसाइलों के खत्म होने का खदशा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन और मशरिक़ वुस्ता के तनाज़ात में इंटरसेप्टर मिसाइलों के बेदरेक इस्तेमाल ने अमरीकी दिफाई ज़खायर को एक माह में खत्म होने के दहाने पर पहुंचा दिया है। मिसाइलों की पैदावार में सुस्ती और बढ़ती हुई तलब के बाइस माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर फौरी पैदावार न बढ़ी तो बहरुल काहिल में चीन के खिलाफ अमरीकी दिफाई सलाहियत मफलूज हो सकती है, जिससे वाशिंगटन को अपनी जंगी हिकमत अमली पर नजरसानी करनी पड़ेगी। ईरान में रजीम चेंज की कोशिशें, तुर्किया ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। तुर्किया ने खित्ते के लिए बड़े खतरात की वार्निंग दे दी। तुर्किया के वजीर खारजा का कहना है अमेरिका ईरान पर हमले फौजी अहदाफ तक महदूद रखे। रजीम चेंज की कोशिश पूरे मशरिक़ वुस्ता के लिए संगीन खतरा बन सकती है। फौजी तनसीबात पर हमला और हुकूमत तब्दीली की कोशिशें दो अलग रास्ते हैं। रजीम चेंज से खित्ते में ऐसा मंजरनामा जन्म लेगा जिसकी किसी को तवक्को भी नहीं। तुर्किया के वजीर खारजा ने जारी बयान में मजीद कहा, जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की तरफ वापसी की कोशिशें जारी हैं। अरब ममालिक समेत फ्रीकैन के साथ राबते में हैं। मोदी ईरान हमले से पहले इसराइल क्यों गया, इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय ऑपोजिशन की तनकीद। मोदी के दौरा इसराइल ने आलमी सतह पर भारत को शर्मिंदगी से दोचार कर दिया। ईरान पर हमले से एन कबल इसराइल यात्रा की टाइमिंग ने संगीन सवालात खड़े कर दिए। मोदी ने दौरा इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। साबिक अमरीकी वजीर दिफा के मुशीर के मुताबिक अमरीकी बहरिया ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के दौरान भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही है। दी वायर के मुताबिक मोदी का असल हदफ नेतन्याहू के जरिए शाम तक रसाई और खुशनुदी था। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। एटम बम के शवाहिद ना मिल सके। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह ने ईरान की सदाकत पर मोहर लगा दी। राफेल ग्रूसी ने कहा है कि अफजूदा यूरेनियम के बड़े जखीरे पर शदीद तशवीश है। लिबनान में सेहोनी अफवाज के फसाई हमले जारी, मजीद 6 अफराद शहीद और 8 जख्मी हो गए। लिबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल की हालिया कार्रवाई में हलाकतों की तादाद बढ़कर 50 तक पहुँच गई, जबकि 335 अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइली हमले के नतीजे में मशरकी शहर बेलेक में भी कई मंजिला इमारत मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद की मलबे तले दबे होने की इतला। अल जजीरा की फोटेजेस में रेस्क्यू टीमें मलबे के नीचे रेस्क्यू के काम में मसरूफ हैं। पाकिस्तान का अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। बगराम एयरबेस पर बड़ा हमला। पाकिस्तानी हमले में बगराम एयरबेस का एक एयरक्राफ्ट हैंगर, 2 वायर हाउस तबाह हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स की ऑपरेशन गज़्व-उल हक में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी की तस्दीक। पाकिस्तान ने एक हफ्ते में अफगानिस्तान के फौजी अहदाफ पर 50 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले किए। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान ज़मीनी फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का मशरिक़ वुस्ता में बढ़ते बहरान पर इज़हार तशवीश। ईरान पर इसराइली हमले और बरादर खलीजी ममालिक पर अफसोसनाक हमलों की मसम्मत। पाकिस्तान की खलीजी ममालिक के साथ मुकम्मल यकजहती के अज़्म का इरादा। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम का हेड कोच मुकर्रर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सरफराज अहमद पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जिम्मेदारियां निभाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द सरफराज अहमद की तकर्री का ऐलान करेगा। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन पहुंचेगा, जनूबी अफ्रीका या न्यूजीलैंड। पहले सेमीफाइनल में आज जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबले आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक भारत के शहर कोलकाता में शाम 6:30 बजे शुरू होगा।
दूसरे सेमीफाइनल में 5 मार्च को भारत और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। और पाकिस्तान के मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में असाब शिकन मुकाबले, गुजरांवाला के कारी अब्दुल्ला सलमान शाकिर 26 नंबर लेकर जजेस का एतमाद जीतने में कामयाब। डेरा इस्माइल खान के कारी मोहम्मद मुदस्सर हफीज 23 नंबर से लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम के रात का सुल्तान सीजन 3 नाज़रीन न्यू न्यूज़ पर माह रमजान की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।